बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, कुर्बानी, इसार, गिले शिकवे भुलाने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमाअत मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, मजलूम कश्मीरी और फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी कम कराने में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और सिकाफत के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिक सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्र के सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। मिस्र के सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का उर्दन के बादशाह से भी रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। ईद की नमाज में मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, पाक फौज किसी भी जारहियत को मौसर अंदाज में रोकने और शिकस्त देने के लिए तैयार है। अफवाज के जवानों ने पाकिस्तानी शहरियों, ख्वातीन और बच्चों की शहादत का भरपूर बदला लिया। मार्का हक के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की असूली हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। दिफाए वतन के अज़्म को सराहा। मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी रोकने का इक़दाम 24 करोड़ पाकिस्तानियों के खिलाफ खुली जारहियत है। कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल धमकियाँ में रवैया अख्तियार किए हुए हैं। भारत अपने अवाम समेत आदमी बरादरी से झूठ बोल रहा है। भारत को अपने त्यारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। हमारे शाहीनों ने भारत के 6 त्यारे मार गिराए। भारत के 20 त्यारे हमारे हदफ पर थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कशीदगी के दौरान किसी पाकिस्तानी त्यारे को नुकसान नहीं पहुंचा। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया मुसलसल झूठ बोलता रहा। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी का किसी मजहब या मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया।
नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा हाकान फदान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम समेत पूरी उम्मत मुसलमा की सलामती के लिए दुआ की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्री हममनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। रहनुमाओं ने फलस्तीनी अवाम के साथ पूरी उम्मत के लिए सलामती के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने हाज़रीन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज और दीगर लीगी कारकुनों ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने दरबार पाक मूसा में नमाज ईद अदा की। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला KP अली अमीन गरनापुर ने अपनी रिहाइशगाह DI खान में नमाज अदा की। वज़ीर आला सिंध ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने टंडुजाब में नमाज ईद अदा की। परवेज इलाही ने गुजरात में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब ने अटक में नमाज ईद अदा की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर हेडक्वार्टर्स FC KP वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। वजीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। ख्वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। बच्चों और बड़ों की फरमाइश पर मनपसंद मटर कोरमा, मटन बिरयानी और बीफ पुलाव की तैयारी। नाश्ते में कलेजी, दोपहर को मटन पुलाव, बीफ कोरमा और रात को रान रोस्ट। ईद कुर्बा के पहले रोज मेल मुलाकातों और दावतें। चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ो। गोश्त जरूर खाएं मगर हाथ होला रखें, डॉक्टर्स का मशवरा। बड़ी ईद पर बच्चा पार्टी के बड़े मजे। दावतों और ख्वाबों के बाद फैमिलीज ने पार्क्स और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। किसी ने झूले लिए तो कोई खेलने कूदने में मसरूफ रहा। शाह फैसल कॉलोनी कराची में बच्चों की मौज मस्तियां। इस्लामाबाद में भी पिकनिक पॉइंट्स पर रश बढ़ गया। लाहौर के चिड़ियाघर में भी बच्चों की मौज मस्ती। तगड़े जानवर और अनाड़ी कसाई, मालिक मुंह देखते रह गए। फैसलाबाद में बैल ने कसाई को पटकर दौड़ लगा दी। आरिफवाला में बैल ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। बिफरा बैल शहरी को रोंदते हुए दुकान में घुस गया। लियाकतपुर में भी बैल रस्सियां तोड़कर भाग गया। मालिक और कसाई की सड़कों पर दौड़ लगवाता रहा। काफी मेहनत के बाद हाथ आया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम जारी। 1,30,000 अहलकार और 30 अरब की मशीनरी मसरूफ अमल। सेफ सिटी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्सपर्ट पैगाम। आलाइशें बर वक्त उठाने और सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए पहली बार सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से भी मदद ली जाएगी। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आएं। आलाइशें उठाने के साथ सड़कों को धोने और अर्के गुलाब का छिड़काव करने की भी हिदायत। पूरे पंजाब में ऑपरेशन क्लीनअप जारी है। यूसी सतह पर पहली बार डिस्पोजेबल बैग फराहम किए गए। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए अमला मुतहरिक है। गली मोहल्लों और बाजारों से आलाइशें उठाई जा रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। कहा, सेफ सिटी के कैमरों की मदद से मौजूद आलाइशों की निशानदेही की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ईद सफाई ऑपरेशन के हवाले से कंट्रोल रूम से मुंसलिक हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत दी गई हैं, शहरियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो।
पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों मालिक को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, मेरा एलन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। रूस डील नहीं करना चाहता। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडन है। यूक्रेन ने पुतिन को बमबारी की वजह दी। 2020 में हमारी हुकूमत बनती तो हमास इसराइल तनाज़ा नहीं होता। भारत के लिए सफारती सतह पर मुश्किलात में मजीद इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक की भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। जराई के मुताबिक रूस भी भारत के ब्रिक्स के अखराज के हक में है। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं।